Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is the force acting between proton and proton inside the nucleus is. So देखो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे कई सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो अगर दो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के बीच में, उन दोनों के बीच में इनमें से कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, ये हमें बेसिकली क्वेश्चन में बताना है। तो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या होगा, यह की कॉन्सेप्ट इज forces between protons। ठीक है, तो आपके प्रोटॉन्स के बीच में कौन सी फोर्सेस काम करती हैं ये हमें पता होना चाहिए। लेट्स से ये आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे दो प्रोटॉन बना लेता हूँ, एक ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका प्रोटॉन है। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके ऊपर ये प्लस प्लस चार्ज तो होगा ही। अब क्योंकि इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ही, और एक दूसरे को किस फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे, ये दिस इज द कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो यानी कि कोई ना कोई एक फोर्स ऐसी है जो इनको आपस में जोड़े हुए है, और ये फोर्स कौन सी होती है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये आपकी कूलम्बिक फोर्स को भी ओवरकम कर देती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन आपके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं न्यूट्रॉन के अंदर, उनके बीच में रिपल्सन होने के बावजूद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कोलम्बिक एंड न्यूक्लियर दोनों फोर्सेस आपके ऑप्शन में है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों ही लग रही हैं प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपकी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोलम्बिक फोर्स, इसी वजह से ये न्यूट्रॉन के अंदर ही रहते हैं एक साथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। गुड लक।